हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा के लाभ। इससे पहले मैं आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा के बारे में बताई हूँ। इससे पहले वाला वीडियो है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ये वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा होता क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके दोष मैं बता चुकी हूँ। इसीलिए पहले उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को निबंधात्मक परीक्षा के लाभ। इससे पहले मैं आप लोग ये दिखाऊंगी कि निबंधात्मक परीक्षा से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं ये। देख लीजिए, मापन, उसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन, उसके बाद निबंध प्रकार की परीक्षा के कोई दो नुकसान लिखिए। तो इसी तरह से पूछा जाता है कि निबंध प्रकार के परीक्षा के कोई दो, इसमें नुकसान पूछा है, कभी लाभ पूछ देता है तो कभी हानियाँ पूछता है। तो कभी इस निबंध प्रकार के परीक्षा से आप क्या समझते हैं, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पूछा गया है निबंध प्रकार की परीक्षा के कोई दो नुकसान लिखिए। तो आप लोग देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब मैं बताऊंगी इसके लाभ, उसके बाद मैं इसकी हानि भी बताऊंगी। जैसे वो पूछा भी गया है ना कि नुकसान बताइए, तो मैं नुकसान भी बताऊंगी निबंधात्मक परीक्षा के। तो आज मैं लाभ बता रही हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में निबंधात्मक परीक्षा के हानि भी बताऊंगी। तो यह है निबंधात्मक परीक्षा के लाभों का वर्णन करें। तो इस प्रकार से लिख देंगे, निबंधात्मक परीक्षा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से वर्णन किया जाता है। तो ऐसे ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग लिख के उसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से मेन पॉइंट का एग्ज़ाम में ज़्यादा ही वैल्यू रहता है, और उसे भी उसको समझने के बाद ये बढ़िया से लिख भी पाते हैं। तो उच्च मानसिक विचार प्रक्रिया, उच्च मानसिक विचार की प्रक्रिया, इस प्रकार के प्रश्न विचार प्रक्रिया को तेज करते हैं। इसका संतोषजनक उत्तर उच्च मानसिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आता है। उसके बाद है गुणात्मक व्याख्या। अभिव्यक्ति की गुणवत्ता निबंधात्मक ढंग से बेहतर नहीं पाई जा सकती है। उसके बाद है 3 नंबर में मौलिकता और कल्पना शक्ति का मापन। मौलिकता और कल्पना शक्ति का मापन, निबंधात्मक ढंग से ही मौलिकता की परख की जा सकती है। मौलिकता अवसर एवं कल्पना शक्ति को प्रभावित करती है। अंतर संबंधित अध्ययन, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न अध्ययन की अच्छी आदतों को प्रोत्साहन देते हैं। इसके बाद और है, इसमें है हेरा फेरी की कम संभावना। निबंधात्मक परीक्षा में हेरा फेरी, चालाकी या नकल मारकर लिखने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसमें स्टूडेंट यानी कि नकल नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। तो ये है, चालाकी भी नहीं दिखा सकते। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन कुछ और आता है और आंसर कुछ और लिख देते हैं कि एग्जामिनर तो चेक करेगा ही नहीं, कुछ भी लिख दूँ। तो यही है चालाकी, नकल नहीं करना किसी दूसरे की कॉपी में से, ये नहीं कर सकते हैं। इसमें ये आसानी से लागू किया जाना, इस प्रकार के परीक्षा को आसानी से बनाया और लागू किया जा सकता है। फिर है मानसिक शक्ति का विकास। इस प्रकार की परीक्षा से मानसिक शक्ति जैसे तर्कपूर्ण सोच, दलील को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है अनुमान आधारित उत्तर को छुटकारा, अनुमान आधारित उत्तर से छुटकारा। इस प्रकार के परीक्षा में मौलिक और रचनात्मक विचारों द्वारा ही उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए तुकबंदी या अनुमान से प्रश्न का अंतर देना संभव नहीं हो सकता है। ये था निबंधात्मक परीक्षा के लाभ।
इसमें आप लोग से इसी तरह से तो पूछा ही जाता है, 2 लाभ लिखिए या 2 हानि लिखिए, तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये 8 मैं आज बताई हूँ आप लोगों को, इसमें से लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अभी तक निबंधात्मक परीक्षा के लाभ को समझ पाए होंगे। इस तरह से अपने एग्ज़ाम में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।